बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ का T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। नाज़रीन, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में कोई कारनामा तो नहीं कर सकी और हमारा ये स्क्वाड अब घर भी वापस पहुंच चुका है। और जो ही घर वापस पहुंचा तो इनका इस्तकबाल एक ख़बर से हुआ जो PCB ने इनके ऊपर हर खिलाड़ी पे होल 9 यार्ड्स, जो 15 लड़कों का स्क्वाड था, टीम मेंबर्स जितने भी थे, उनको 50 लाख ईच फ़ाइन कर दिया इस आला कारकर्दगी पे, जिसके बारे में बात तवातर के साथ मैं और मेरा पैनल आपके सामने उन फॉलीज़ को, जो कमियां थी, उनकी तरफ इशारा करते रहे, बारहा बोलते रहे, लेकिन उसके अंदर कोई बेहतरी नहीं आई। तो एक तो ये फ़ाइन हुआ जो कि बड़ा अनप्रेसिडेंटेड और शायद पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी टीम को अगर किसी इनाम व इकराम से नहीं नवाजा गया तो एक फ़ाइन हो गया। तो ये अपने अंदर एक मिसाल आप है। फ़ाइन हुआ, सही हुआ या गलत हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, एक और सिग्निफिकेंट न्यूज़ जो आई वो ये थी कि जो अलीम डार हैं, मेंबर नेशनल सिलेक्शन कमेटी, उन्होंने इस परफॉर्मेंस पे ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दे दिया अपने ओहदे से। तो ये प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, क्योंकि जब सलमान अली आगा से इंटरव्यू हुआ, जो कप्तान है हमारे, और उनसे पूछा गया कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस पे आप ख़ुद इस्तीफ़ा देंगे या PCB से निकाले जाने का इंतज़ार करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये मैं कुछ जज्बाती फ़ैसला नहीं करना चाहता और इट विल बी टू अर्ली, आई विल गो बैक, आई विल स्लीप ओवर इट फॉर अ डे और टू, देन इन अ काम एंड कूल कलेक्टेड वे आई विल डिसाइड के क्या करना है। आफ्टर मुशावरत के बाद मैं ये बात बताऊंगा। तो आज के प्रोग्राम में ये हाइलाइट्स हैं, इन पे बात करेंगे। ये भी अपने पैनल से बात करेंगे, एक्सपर्ट राय इनकी लेंगे कि आखिर फ़ाइन क्यों करना पड़ा। ऐसी परफॉर्मेंस क्या सिर्फ हमें ही लग रही थी या बोर्ड ने भी इसको एक्नॉलेज कर लिया और ये कोई अनप्रेसिडेंटेड किस्म की बुरी परफॉर्मेंस थी बाय द टीम ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान कि जिसकी सज़ा में उनको ये फ़ाइन हुआ। तो इस सब पे बात करते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शुरू करूँगा यासिर हमीद से। यासिर हमीद, कैसे देखते हैं इन दोनों चीज़ों को आप? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान टीम वापस आ गई है और आपने जिसने बताया कि 50 लाख रुपए जुर्माना हुआ है ईच प्लेयर। आई थिंक एट टाइम्स नया प्रेसिडेंट जिस तरह आपने कहा ये है, और पहले इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह कलेक्टिवली एक जुर्माना हुआ। तो फर्स्ट टाइम ये हुआ है। इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। जिस तरह मतलब अगर आप देखा जाए तो जिस तरह साहबजादा फरहान है, वो क्या सोचेगा कि $18,000 जो है वो मेरी जेब से जाएंगे। हालांकि उसने ही वाज अ टॉप परफॉर्मर। इस तरह फ़खर ज़मान का क्या, फ़खर ज़मान का खिलाया नहीं, उसको खिलाया भी नहीं, बेंच पे भी रहा है, नसीम शाह भी। लेकिन जब आप हारते एज ए टीम जीतते हैं तो फिर आप जब हारते हैं तो फिर एज ए टीम आप हारते भी हैं। कलेक्टिव रिवॉर्ड एंड कलेक्टिव पनिशमेंट के ऊपर एक असूल है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि लड़के माशाल्लाह ओवरवेल्म्ड हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छे उनका सारा सिस्टम है, तो एक डेंट भी लगना चाहिए एज ए टीम, ताकि सबको एहसास हो, सबको एहसास हो। इसमें यह भी एक अच्छी चीज़ ये होगी नेक्स्ट टाइम अगर लड़के सोचेंगे कि यार ये लड़का क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये भी परफॉर्म करे, वरना इससे डबल जुर्माना हो सकता है नेक्स्ट टाइम। टीम बिल्कुल तो ठीक है, अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि ऐसे होने चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए जिससे वेकअप कॉल आए। बिल्कुल। सेकेंडली आपने बात की अलीम भाई की। अलीम भाई जो हैं वो इज़ अ ग्रेट अंपायर। उन्होंने अपनी वर्ल्ड क्लास अंपायर रहे हैं, उनको ऑनर किया गया, उनको सिलेक्शन कमेटी में लाया गया। शायद वो एक एस्पेक्ट ये कि यार अंपायर की भी एक नज़र होती है प्लेयर पे, क्योंकि वो भी देखते हैं कि यार प्लेयर किस तरह प्रेशर को हैंडल करते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने फ़ैसला किया है, मेरे ख्याल से इट शोज़ हिज करेक्टर कि यार आप जब एक चीज़ जिम्मेदारी ली है उन्होंने, और उन्होंने स्टेप अप किया और रेजिग्नेशन दी है, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा प्रेसिडेंट है। और जो कि बाकी जो मेंबर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए इस चीज़ पे कि आप एक टीम सेलेक्ट कर रहे हो तो आपकी देयर इज़ ओनली वन जॉब एट योर हैंड कि आप अच्छी टीम सेलेक्ट करें, बेस्ट टीम सेलेक्ट करें। दिस इज़ योर जॉब, दैट्स वाई यू हैव बीन पेड कि आप उन प्लेयर्स को लेके जाएं कि जो वहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकें। ठीक है, वो प्लेयर जो हम बैठ के हमें नज़र आते हैं कि यार ये प्लेयर होने चाहिए, आप भी वहाँ पे बैठ के उस तरह के फ़ैसले करें। ठीक है, वहाँ पे जाके आपकी सोच डिफरेंट नहीं हो जानी चाहिए, आपकी सोच वही होनी चाहिए प्लेयर और टीम के बारे में। मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें जो है मैं समझता हूँ पॉजिटिव है।
और इसके अलावा जो है अब लड़कों की जो परफॉर्मेंस है उस पर बात करेंगे जब, तो उस पर बात करेंगे। और उनके लिए हमने कुछ नाम भी निकाल के रखे हैं, वो आपके लिए अनाउंस करूँगा, लेकिन पैनल से पहले इन दो सवालों का जवाब ले लेते हैं। और ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस अगर यासिर आप बताना चाहें इस वर्ल्ड कप के ऊपर, आप इन अ नटशेल कैसे देखते हैं पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस? देखिए, अगर पूरी जर्नी को देखा जाए ना, पाकिस्तान टीम की जर्नी, जो हमारे जो प्लान्स बने थे वो फेल हुए हैं। बिल्कुल। प्लान ए जो था, साइम अयूब, हम यहाँ पे बैठ के मैंने कहा है कि ही होल्ड्स द की फॉर बैटिंग। बिल्कुल। अगर वो परफॉर्म करेगा तो हमारी टीम अच्छा करेगी, क्योंकि साहबजादा का तो हमें पता था कि वो एक प्लेयर है जो फॉर्म भी लगी हुई अगर खुदा ना खास्ता वो भी ना करता तो शायद हम एसोसिएट टीम से भी हार जाते, बहुत पहले टूर्नामेंट से निकल जाते। तो एक बंदे पे नहीं होता, ये कलेक्टिव एफर्ट है। और जिस तरह बेंच किया इन्होंने अपना फ़खर को, दैट वाज वेरी रॉन्ग डिसीजन। मुझे नहीं, देखिए पाकिस्तान को नुकसान हुआ इसका। उसके आगे पीछे क्या उन्होंने सोचा है जी। अगर उसके पीछे देखा जाए तो फ़खर जमान की परफॉर्मेंस को पूरी दुनिया मानती है जी, ठीक है। हर कमेंट्रेटर, हर दुनिया का प्लेयर, वो ही ऑटोमेटिक सिलेक्शन इन एनी टीम इन द वर्ल्ड। और शो भी कर दिया, जब लेके आए तो शो भी कर दिया। बिल्कुल। उसका पास देखें आप, वो जो आपका एक बड़ा स्पॉन्टेनियस जुमला निकला था, बड़ा मशहूर भी हुआ कि ये सिलेक्शन कमेटी के मुंह पे एक थप्पड़ है, वो भी है। और एक टांग पे, मैंने कहा एक टांग पे फ़खर ही इज बेटर देन मैनी इन द टीम, ठीक है। उसकी वो इंटेंट है, जिगरा है उसके अंदर यार। देखो कल ऑफ स्पिनर को निकल के छक्का मारा था, मुझे बताएं कौन सा प्लेयर है जो खब्बे को निकल के मारेगा सज्जों में? बिल्कुल। खब्बा बॉल कर रहा हो और वो निकल के छक्का मारेगा। तो ये जो उसके पास ये क्वालिटी है, उसके पास रेंज है, उसके हैंड्स हैं, वो स्ट्रेच करते हैं बॉल को। खैर थोड़ा सा एडवांटेज उनको, खुद लेफ्टी हैं तो उसका भी देखिए मैं बताता हूँ आपको, जो खब्बा होता है उसका स्ट्रॉन्ग हैंड राइट हैंड। बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। जो राइट हैंडर है उसका स्ट्रॉन्ग हैंड लेफ्ट हैंड है। मैं जानता हूँ, मैं खुद खब्बा। आप भी खब्बे, तो आपको पता है कितना आसान है जी। तो ये हमने बहुत बड़ा हमने मिस किया, लेकिन बड़ी ज्यादती की, इतना बड़ा प्लेयर बिठा के रखा। भट्टी साहब क्या कहेंगे? जी देखें, जो जुर्माना किया ना बोर्ड ने टीम को, मेरे ख्याल में होना चाहिए था, इनके साथ ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि पहले ऐसा मेरा नहीं ख्याल कभी हुआ है। और ये बोर्ड का बड़ा अच्छा फैसला है, क्योंकि इनको लाखों रुपए देते हैं तो फिर इनको फ़ाइन भी होना चाहिए। अगर ये जाके 100% नहीं देते, जानबूझ के नहीं देते, अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि नहीं देना। ये चाहते ही नहीं थे, क्योंकि पर्ची पे आए थे, सीधी सी बात है, इसलिए उन्होंने अपना जितना था बस उस पर शो किया। लेकिन यह कि इनके साथ अच्छा हुआ है, और मेरा ख्याल ये है कि जो जितना जुर्माना इकट्ठा हुआ है ये सारा साहबजादा को दे देना चाहिए। ये एक बड़ा अच्छा फैसला होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। देखिए नज़र आई है, एक फ़खर की देख लें, फ़खर को तो इन्होंने वैसे इतना चांस ही नहीं दिया, लेकिन ये नज़र आया कि मेहनत करते नज़र आए हैं। जो उस्मान तारिक देख लें, बिल्कुल नज़र उसमें जिन्होंने मेहनत की है वो नज़र आए हैं, अदरवाइज़ कोई हालत नहीं थी इनकी। तो जर्नी कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान की टीम की जर्नी के ऊपर भी कुछ बातें कर दें, राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द जो हमारे एग्जिट हुआ। पहली बात यह है कि जब हमने ये टीम सेलेक्ट की तो हमें लग रहा था, जैसे हमें होप दी जा रही थी सेलेक्टरों ने, मैनेजर, कोच, कैप्टन सब ये कह रहे थे हमारी टीम बहुत अच्छी है। हमने भी चलो देखा कि कुछ इन लोगों ने की परफॉर्मेंस जो इन्होंने शो की हुई थी, कुछ तो बीच में अनफिट भी ले गए, लेकिन हमने उस वक्त किसको अनफिट लेंगे? देखिए शहनशाह 100% फिट नहीं था, शादाब वो 100% फिट नहीं था, वो तो नज़र आ रहे थे, हमें यहाँ बैठे नज़र आ रहे हैं, तो उनको इन्होंने वैसे ही वर्ल्ड कप खिलाने के लिए तो रखना ही था। मेरे ख्याल में पहले ही डिसाइड कर लिया था, तो बस खिला दिया। देखिए वो तो अब पीछे जाहिर बात है, आपको भी पता है, साहब कौम को भी पता है कि एक के पीछे शहनशाह के वो शाहिद अफरीदी है और दूसरे के पीछे सकलैन मुश्ताक, शादाब के 118 रन से दूसरे नंबर पे जितने भी है। ऐसे नहीं एक बंदा अनफिट है उसको आप एक 100% जो फिट आप, अगर आप यासिर देखिए कि जितना पोटेंशियल और जितना एक्सपीरियंस उनका है और जो सिलेक्शन के साथ परसिस्ट किया, उस हिसाब से ये रन कम है। वैसे तो मीडियोक्रिटी का कोई वो नहीं होता, आप जितना नीचे उसको ले जाएं, मतलब आप मीडियोकर हो गए हैं तो बस फिर उसी पे चलते जाएं, बट यू हैव टू अचीव एक्सीलेंस। आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, तो यहाँ पॉइंट थोड़ा सा बिल्कुल उस तरफ भी आते हैं। आपका डिटेल कमेंट। परफॉर्मेंस एक डिफरेंट चीज़ है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्लेयर को 100% फिट तो होना चाहिए जी। आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं तो आपका जो स्टैंडर्ड आपका फिटनेस का वो क्या है? इसका मतलब तो यही नज़र आ रहा है कि आपने गलत बंदे यानी कि जो अनफिट है वो भी सिलेक्ट कर लिए। नो डाउट कि चलो उनकी पीछे परफॉर्मेंस अच्छी होगी जी, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आपको सीरीज वाइज, टूर्नामेंट वाइज, मैच वाइज देखना होता है कौन कितना फिट है, क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है कि नहीं। मैनेजमेंट
कोचिंग स्टाफ होता ही इसलिए। बिल्कुल इसीलिए होता है, लेकिन ये कि इन्होंने कोई सिलेक्शन का स्टैंडर्ड उस तरह का नहीं रखा जी, मतलब 100% जो अब जिनको खिलाना आता है वो तो जो साथ फीजी होते हैं और ट्रेनर्स होते हैं उनसे लिखवा लेते हैं कि यार आप लिख दो, इसने तो जाना ही जाना खेलना है। ये मिली भगत से होते हैं काम सारे। ये पाकिस्तान है, ये अंदर की बातें हैं, ये अंदर की बातें हैं जो आप बता रहे हैं, और बिल्कुल ठीक है। कौम ये को पता ना चाहिए अगर आपको गलतियां और अपनी कमियां खामियां पता लगेंगी तभी आप उनको सुधार सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। यासिर शाह, मेरे ख्याल में जो पनिशमेंट दी है, जुर्माना लगा है, मेरे ख्याल में ये गलत किया है। ठीक है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, उनके साथ नाइंसाफ़ी है। जिस प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया उनको बाहर कर दो, उनको डोमेस्टिक, उनको पनिशमेंट दो, उनको जाओगे डोमेस्टिक खेलो। ठीक है, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक में परफॉर्म करके फिर आओ। लेकिन सबको इस तरह 50-50 लाख जुर्माना करना, वो तो होगा ना, ये गलत है। ये गलत, ये नहीं, मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था। क्योंकि पिछली भी अगर आप वर्ल्ड कप देखें, कौन से वर्ल्ड कप में हम हर वर्ल्ड कप में फाइनल में गए या सेमीफाइनल में गए। पिछले वर्ल्ड कप में हम बाहर हो गए तो हम सुपर 8 में भी नहीं गए। लेकिन जाहिर है अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे किसी इशू को और कभी स्टार्ट ही नहीं लेंगे तो फिर भी वो कोशिश की है, सुपर 8 में गए और चांस भी था सेमीफाइनल का, जो उसमें बस रन रेट पे हम रह गए। लेकिन ठीक था, परफॉर्मेंस हमारे अगर आप देखें तो हम मिडिल ऑर्डर से मार खाए हमने जी। मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन अगर आप देखें, हमारे साहबजादा फरहान ने रन्स किए जी, जहाँ पे हमारे सर्कल में रन्स हुए हैं, हमारी विकेट नहीं गिरी, वहाँ पे हमने 190-180 किया है जी। जहाँ पे हमने सर्कल में या हमारे ओपनर ने रन्स नहीं करके दिए, वहाँ पे हम नीचे लगे। क्योंकि हमें ओपनर्स को सपोर्ट नहीं करते मिडिल ऑर्डर हमारे। अगर आप देखें लोअर ऑर्डर से हमारे रन्स होते थे, मिडिल ऑर्डर में हमारे कुछ भी इस तरह ख़ास नहीं रहा। अगर आप बैट्समैन देखें, साहबजादा फरहान के अलावा अगर देखें तो सब ने, मेरे ख्याल में बैट्समैनों में फ़खर जमान ही है जिसने 109 रन बनाए, तीसरे नंबर पे शादाब ने 118 रन बनाए, उसको हम ऑलराउंडर कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर आप साइम को देखें, साहिब ने 6 इनिंग्स में 70 रन बनाए। ठीक है, अब दूसरे बैट्समैन उसको देखें, बाबर आजम को अगर देखें, उसने 91 रन बनाए। लेकिन बाबर को हमने ख़राब किया, हमारे मैनेजमेंट ने ख़राब किया, उनका ऑर्डर को ख़राब किया, उनको उसका जिस तरह बैटिंग ऑर्डर नंबर 4 पे भेजना और उसके बाद एक मैच में बैटिंग ना देना, मतलब उसको दीवार के साथ लगाया, वो गलत किया बाबर के साथ। उनको चांस देते और वो खेल रहे थे तो यूटिलाइज करते। बाबर ने हमेशा परफॉर्म किया पाकिस्तान टीम के लिए। ये ठीक है, T20 में स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन वो स्कोर करता रहा जी। लेकिन इस दफ़ा वर्ल्ड कप में 1-2 मैच में रन्स की, मतलब एक 25 किया, एक 46 किया, लेकिन उस तरह इम्प्रेसिव नहीं रहे। ठीक है, बाबर के साथ मेरे ख्याल में तो उसकी ज़्यादती हुई है, मैनेजमेंट ने की है और उसको बिल्कुल नीचे लगा दी। बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस और नीचे लेके आगे, नीचे चला ड्यू टू बैड प्लानिंग। ये कुछ बेहतर भी यूटिलाइज कर सकते थे। आई एग्री विद यू। अच्छा यासिर, दोबारा चलते हैं यासिर हमीद की तरफ। नाजरीन, हमने जो प्लान किया आज, वो हमने 5 प्लेयर्स हैं जिनको आज डिस्कस करेंगे, जो पाकिस्तान की स्क्वाड का हिस्सा भी थे। बड़े हमारे की प्लेयर्स हैं ये पाँचों। इनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, कुछ डोमेस्टिक में कैसे रहे, ये T20 में इनका क्या रिकॉर्ड है, इनका टेस्ट में रिकॉर्ड क्या है, फर्स्ट क्लास में क्या रिकॉर्ड है, ये तमाम इनकी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे आज इन 5 प्लेयर्स की। और वो प्लेयर्स हैं साइम अयूब, बाबर आजम, सलमान अली आगा, नसीम शाह और शादाब खान। और बाकी प्लेयर्स को इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे जो प्लेइंग 11 का या 15 के स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं। तो आई विल स्टार्ट विद यासिर हमीद एंड वी विल स्टार्ट विद द स्टैटिस्टिक्स ऑफ साइम अयूब। कैसे देखते हैं आप साइम अयूब के स्टैट्स को? बल्कि पूरा पैनल ही देखेगा। तो यासिर क्या कहेंगे, आपके सामने रिकॉर्ड है इनका। देखिए, साइम ने 61 मैचेस खेले इंटरनेशनल जी T20 के जी। और एवरेज इसकी 21 है और 135 का स्ट्राइक रेट है, 650 है। मेरे ख्याल से रीज़नेबल है अगर आप उस तरह देखा जाए। बिफोर गोइंग इनटू वर्ल्ड कप अगर इस परफॉर्मेंस के साथ आप किसी को सिलेक्ट करते हैं तो ही हैज़ द केस। सेकेंडली, साइम अयूब एक प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है। ठीक है, हमें ये नज़र आ रहा था कि यार ही इज़ अ प्रॉमिसिंग क्रिकेटर, नो डाउट के टैलेंट तो है और हमें उससे होप्स थी। ठीक है, होप्स थी जो कि अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट डिलीवर। यस, अब ये उसकी सीवी में आ गया कि वर्ल्ड कप था, पूरा वर्ल्ड कप था आपके पास और आप डिलीवर नहीं कर सकते। वेल पॉइंटेड आउट, ये सीवी में लग गया। बिल्कुल। अब जब नेक्स्ट टाइम उसकी अब सीवी बनेगी तो ये परफॉर्मेंस तो होगी, साथ में ये भी होगा कि यार आप वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर सकते। अब उसके लिए उसने क्या अपने आप को किस तरह प्रूव करना है, दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड।
और वो फिर जाहिर है थिंक टैंक है, लोग हैं जो क्रिकेटिंग फर्टर्निटी है, जो क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं, बिल्कुल वो पूरी देन एंड देयर management डिसाइड है। होगा जी। कि इसकी फॉर्म नेक्स्ट इस तरह के अगर इवेंट में ये जाता है जी तो वो उसको फिर उस वक्त असेस करेंगे कि प्रॉब्लम यार आइडेंटिफाई करेंगे इफ देयर इज अ वन कोई मसला है, फिर देन यू नो दे विल फिक्स इट। यही तो काम है पूरी मैनेजमेंट Yes, का और कोचिंग absolutely. स्टाफ का, वो Absolutely. क्योंकि मसला कहीं ना कहीं तो है, अगर प्लेयर में इतना पोटेंशियल है। नथिंग रॉन्ग विद हिज पोटेंशियल, बिल्कुल। नथिंग रॉन्ग विद हिज टैलेंट, जी। टैलेंट भी है, स्किल भी है, ठीक है, दो चीज़ें लैक कर रहा है वो। मेरे ख्याल से एक तो स्ट्रेंथ और सिलेक्शन ऑफ शॉट्स, ठीक है, राइट टाइम पे अपने आप को, जिस तरह हमने देखा फरहान को, फरहान ना अपने आप को प्लानिंग मैनेज नहीं थी उनकी, अपनी इनिंग्स की कोई प्लानिंग नहीं थी, बस वो जाके चला रहे थे। अब वो चलाऊ प्लेयर नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो प्लेयर ऐसा है कि उसने थोड़ा टाइम लेना है, थोड़ा बॉल सी ऑफ वी ऑफ करना है, एक दो रिलीज शॉट्स मारनी है और उसके बाद फ्लो में फील लेनी है, Feel फील लेनी है। देखिए एज ए बैट्समैन, आप भी बैट्समैन हैं, मैं भी बैट्समैन हूँ, जब तक आपको फील नहीं आएगी ना, मिडल ऑफ द आपके बैट अंदर बॉल से नहीं आवाज नहीं लगता, आएगी बिल्कुल आपका कि फ्लो मैं नहीं एक अच्छा बनता। प्लेयर हूँ और मैं कर सकता हूँ, उस वक्त तक आप वो नहीं कर फंसे सकते रहेंगे। हाँ, आप उस अपनी इनिंग को कन्वर्ट नहीं कर सकते इन बिग शॉट, जाते ही आप बड़ी शॉटें मारेंगे, नहीं हो सकता। ये तो हो गया जी साइम का, अब बाबर का भी यही प्रॉब्लम है। पहले मैं चाहूंगा कि साइम की बाकी भी आप अगर कुछ पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास कुछ अगर आप नजर मारना अच्छा, चाह रहे हैं, उसके बाद तो हम अगर- साइम को डिस्कस पहले करेंगे, फिर हम बाबर की तरफ आराम से आते हैं। ठीक है, हमने इंटरनेशनल डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद जो लाइमलाइट का टूर्नामेंट वो PSL है, बिल्कुल उसमें इनके जो है 25 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन 30 मैचेस में 800 रन है। जी, अगेन अ वेरी गुड 15-50s हैं इनकी। 15-50s है। और स्ट्राइक रेट क्या है? स्ट्राइक रेट क्या है? जी, स्ट्राइक रेट क्या है वो चले, वो मिस हो गया। PSL 3 में जो स्ट्राइक रेट है ना, वो 141 का स्ट्राइक रेट है। हाँ, 157 का पिछले साल का इसका है, बिल्कुल। मैं यहाँ से भी आपने जिस तरह कहा था कि जिस बंदे का 140 के ऊपर हो, बिल्कुल। वो क्राइटेरिया में आता है और वो T20 का हिस्सा हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये बात करना चाहूँ साइम के बारे में, साइम ने डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसके स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा है। तो हमने तो वो क्या लेकिन दिया हम ये वर्ल्ड कप में हम ये बात कर रहे हाँ, हैं, fair selection। हम ये बात बिफोर गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप ही वाज द वन दैट ही वाज होल्डिंग द की फॉर द बैटिंग। बिल्कुल। लेकिन अब वो डिलीवर नहीं कर सका तो वो जाहिर है फिर फायर बैक होगी। इसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रन किए वनडे में, सेंचुरी भी की है, ठीक है, वहाँ पे इन्हें प्रॉपर बैटिंग की है। यहाँ पे इन्हें वर्ल्ड कप में ये किया कि सिर्फ शॉट्स पे रहा, ठीक है, Innings build ही नहीं की। सिलेक्शन इसकी शॉट सिलेक्शन सही नहीं, ठीक है, इसने इनिंग्स बिल्ड नहीं की। इसने अगर देखे वो सेट होके आउट हुआ, 21 पे आउट हुआ, 25 पे आउट हुआ, 16 पे आउट हुआ, तो ये बंदा सेट होके आउट होना फिर गलत है टीम के लिए। हाँ, ऑलमोस्ट स्टार्ट भी इसमें एक और चीज, शेकी स्टार्ट। एक चीज मैं ऐड करूंगा, Innings build ये मेरे करने जहन में एक पॉइंट जी। आया है, आप यंगस्टर को रोल नहीं देते इस तरह, यार तुम्हारा ये रोल है, यंगस्टर को आपने इस तरह ग्रूम करना है कि उसको थोड़ा सा ना अपने अंदर Confidence दें। एक उसके अंदर कश्मकश रहे जी। कि मैं जाके ना वर्क करूं थोड़ा सा पिच पे, वहाँ पे उसने अपना दिमाग भी तो इस्तेमाल करना है। अगर आप उसको सब कुछ बता के भेज दोगे यार तुमने बस ये मारना है, ये मारना है, ये मारना है, Yes, इस तरह वो नहीं वही होता। करेगा, दिमाग उसको- नहीं use उसको करेगा। कहते हैं यार जाओ जाओ, टेक योर टाइम, Take your time, टेक योर देखो। टाइम और खुद समझो गेम Adopt को। करो, ये होती है, इस तरह होती है। एग्जैक्टली, वेरी वेल पॉइंटेड आउट, बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया। अडॉप्ट करो, कंडीशन को देखो कि क्या कंडीशन है, आपका रोल है, जाओ, आपको कहा है कि कुल के आप मारो, आप पे चांस ले रहे हैं, लेकिन आप अपने भी देखो ना, आप सेट होके आउट हो रहे हो, ये अब इनिंग्स बिल्ड नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह साहबजादा फरहान ने किया, हम हमेशा बात करते हैं वो स्ट्राइक रोटेट करता है, ये स्ट्राइक रोटेट पे नहीं जा रहा, इसकी शॉट सिलेक्शन सही नहीं थी। अच्छा, साहबजादा फरहान को इससे कंपैरिजन कर लेते हैं। एक मिनट के बाद भट्टी साहब से कमेंट ले लें, देखिए सारी बातें इंटरेस्टिंग तो होगी। देखें डिस्कशन, अब मजा आ रहा है ना यस आपको? यस देखिए बातें तो सारी इन्होंने कर दी हैं, ठीक ही हैं, लेकिन मैं भट्टी ये साहब जो चाहता हूं- बात आप करेंगे वो बात जो है वो चले वो तो ठीक है, लेकिन मैं तजर्बे ये की कहता बुनियाद हूं, पे होगी। देखें इसको ज़्यादा ना, इसको मेंटल वर्क पे काम करना चाहिए, जी, क्योंकि ये इसको आप खुद भी अपना खुद भी ये सोचे ना कि यार मैं एज ए ओपनर पाकिस्तान के लिए खेलूं, तो मुझे T20 का चांस मिला है, तो मुझे कम से कम एक अपना जो है वो तो, यानी अगर 6 ओवर खेले और 6 ओवर में अपना तो 20-22 होना चाहिए ना। ये तो नहीं कि जाते आप पहली बॉल बगैर देखे आप ऑफ स्टंप से बाहर बाल आप मिड विकेट मार रहे हैं, ये क्या है? नो लुक Well, शॉट, प्लीज लुक शॉट। देखिए ये गलत, देखिए जो साथ बैठे हुए हैं, चलो ये अगर माइंड यूज इसमें और यासिर की आपकी और यासिर की राय बिल्कुल सेम है कि वो भी यही कह रहे हैं कि बैड शॉट सिलेक्शन बहुत बुरी थी। तो सर यहाँ से ये पहले अपने आप को सेट करेगा तो शॉर्ट And then I can connect this conversation to Yasir Hamid, and there's so much similarity in the way you're looking at him
कि उन्होंने भी यही कहा कि आप जाके अपना माइंड अप्लाई करें. सो यू नो आई एम रियली एंजॉयिंग इट, ब्यूटीफुल, स्पोकन लाइक ट्रू प्रोफेशनल्स. ये मेरा जो पैनल है इसकी आप कमेंट्स देखें तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. यू जस्ट नीड अ क्रिकेटिंग माइंड. जी भट्टी साहब. तो दूसरा ये है कि इसको थोड़ा सा इसके साथ काउंसलिंग करनी चाहिए ठीक, बिल्कुल ठीक. बिफोर द स्टार्ट ऑफ द गेम. ही हैज़ द पोटेंशियल, टैलेंटेड भी है, यंग है, एनर्जेटिक है, गेम की सेंस है, सब कुछ है, डायनामिक भी है, लेकिन वही अपने आप को अप्लाई करें. ज़रा जाके थोड़ा सा टाइम लें एंड लेट हिम थिंक, लेट हिम बी इन कंट्रोल, कि आप जाओ एसेस करो एंड यस. इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा. मैं क्योंकि मैं इसलिए उसको कंपैरिजन में लाऊंगा फरहान के साथ, क्योंकि फरहान हैज़ प्रूव्ड ऑन द वर्ल्ड स्टेज, जी, हाईएस्ट रन गेटर 200. उसका क्या था वे ऑफ बिल्डिंग द इनिंग बिल्ड करने का एक तरीका होता है. हाँ, टीम में आपके ओपनर साथ खड़ा एग्जांपल है, आप उसको देख सकते हैं. अभी देयर इज नो हार्म, वो आपका पार्टनर है, आप एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट लेते हो. जी, क्रिकेट में जब आप बैटिंग में पार्टनरशिप करते हो आप एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट लेते हो. बिल्कुल. आप भी वही शॉट खेलोगे, मैं भी वही शॉट खेलूंगा, लेकिन जब मैं खेलूंगा मैं डिफरेंट लगूंगा, आप डिफरेंट लगेंगे. आपकी बात बिल्कुल सही है. आप उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं जिस बंदे ने 7-8 साल डोमेस्टिक खेला है. ये भी एक बड़ा बैलेंस पॉइंट है. मैं इधर ही आ रहा था. देखिए मैं इसी तरफ आ रहा हूँ. अब आप उसने 4 सेंचुरीज की T20 में, और उसने उस वक्त रिकॉर्ड किया था 4 सेंचुरीज एक T20 कप में. वहां से उसका कमबैक हुआ है. ठीक है, बड़ा सॉलिड कमबैक. तो ये एक बेंचमार्क है ना. बिल्कुल. आप इस तरह के बेंचमार्क्स किसी वजह से डोमेस्टिक खिलाड़ी हर किसी के लिए होने चाहिए. तो उसने बेंचमार्क सेट कर दिया. ठीक है. उसने वर्ल्ड में टॉप किया है, वर्ल्ड कप का हाईएस्ट बना है, 2 सेंचुरीज की हैं. तो उसके पीछे एक मेहनत है ना. बिल्कुल ठीक है, वो मेहनत है, वो हमें पता है उसकी क्या मेहनत है. तो एक प्लेयर भट्टी साहब ये बताएं, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये बताएं डोमेस्टिक खेलना पाकिस्तान खेलने के लिए कितना ज़रूरी है और डोमेस्टिक में परफॉर्म करना कितना ज़रूरी है. देखिए वो तो सामने नज़र आ रहा है, साहब ज़्यादा कितनी परफॉर्म करके आ रहा है और ये कितना परफॉर्म करके आ रहा है. डोमेस्टिक क्रिकेट तो जब तक नहीं खेलेंगे आपको एक्सपीरियंस उस लेवल का नहीं होगा. डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना बहुत ज़रूरी है. अभी देखें ना, ये जितने प्लेयर जो नाकाम हुए हैं ये वापस आएंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में, ये आपको कम ही नज़र आएंगे. हाँ, तो क्योंकि शॉर्टकट्स हो गए ना. इज़ राइट. मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा. यूनुस भाई की मिसाल दूंगा आपको. यूनुस भाई टीम से आते थे और डोमेस्टिक जहाँ पे भी मैच होता था पहुँचते थे. बिल्कुल ठीक. वो खेलते थे, रात की फ्लाइट उन्होंने लैंड किया है, सुबह जहाँ पे भी मैच वो पहुँचते थे. वो बहुत प्रोफेशनल थे, उनका वर्क एथिक. तो दैट्स व्हाई ही एंडेड अप 10,000 रन्स एंड 35 सेंचुरीज ने यार. डोमेस्टिक खेलना चाहिए, लेकिन डोमेस्टिक में जो परफॉर्म करे उसको सेलेक्ट भी करना चाहिए. ये भी एक बहुत ही बड़ा जस्ट पॉइंट है कि वाकई what is the point in performing in a domestic. पूरा सर्किट आप करें और उसके बाद सेलेक्ट ना हो. अब मैं चाहता हूँ खराब करने वाले. मैं चाहता हूँ कल उस्मान को लेके हैं जी. ये बुरी बात है क्या अब ये टीम से उस्मान को लेके और डोमेस्टिक में जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं उनको इग्नोर कर. नहीं, कल हम एक लिस्ट निकालेंगे डोमेस्टिक के 3 साल के परफॉर्मर्स. बिल्कुल ठीक. ठीक है, बैट्समैन और बॉलर. बिल्कुल ठीक है. और जिन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया हम उन पे बात करेंगे. बिल्कुल ठीक. हु आर दे और वो क्या है उनके बारे में, उनके वो कैसे प्लेयर्स हैं. मैं ये चाहता हूँ कि आज किसी तरह ये 5 प्लेयर्स हम इस घंटे में कर लें. आई नो कि हम हमारा दूसरे पे जाए क्योंकि अभी पहला ही प्लेयर हुआ. यासिर शाह, आप बाबर आजम को प्लीज़ एवेल्युएट करके नाजरीन के लिए बताएं. हाउ डू यू सी हिम एज अ प्लेयर, हाउ डिड ही परफॉर्म इन दिस फॉर्मेट दैट इज़ T20. क्योंकि ज़ाहिर है वर्ल्ड कप T20 का है तो T20 को ज़्यादा फोकस करेंगे. बाकी पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी आपको पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने वो भी दे देंगे, लेकिन प्लीज़ T20 की ओवरऑल अगर आप देखें तो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है और रन्स भी काफ़ी ज़्यादा है T20 में भी, वनडे में भी और टेस्ट में भी. तो ये कि उसके अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो जिस तरह यासिर भाई ने कहा कि 140 स्ट्राइक रेट का क्राइटेरिया होना चाहिए, तो उनके T20 में जगह नहीं बनती इस चीज़. इनकी डोमेस्टिक की हमें नहीं नज़र आ रही, हालांकि जाहिर है इज अबव दैट. स्टैट्स कोई वेरी नीक इसने खेला उसमें PSL में खेला 100 मैच खेले और 127 के स्ट्राइक रेट. 127. तो ये यासिर भी जो बात कर रहे हैं कि 140 से हाँ उस क्राइटेरिया में ये T20 टीम में अगर आप लेके भी गए हो तो उसको उसी तरह इस्तेमाल करो, उसको उससे उस तरह काम लो. ऑन द 3rd पेज इनका कैप्टनसी का रिकॉर्ड भी है, तो वो भी आप एक नज़र उस पर भी डाल सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो एवेल्युएट हिम एज अ कैप्टन. इससे अगला सफ़ा है मेरे पास नहीं है, ये आप ले लें. कितने मैचेस हैं? ये ले लें आप, आगे भी पास ऑन कर दें. मेरे ख्याल में कुछ इसमें एक आध वो कम है. T20
अगर आप देख ले T20 में इसके अच्छे वो है 56% अगर है तो वेरी गुड है। और इसने कप्तानी अच्छी की है। कप्तानी अच्छी क्योंकि इसके साथ रिजवान था और रिजवान सपोर्ट कर रहा था जी। ये इतना प्रेशर में, चलें इनकी प्रेशर में ये इतना अच्छा क्रिकेट को कर लेते हैं प्रेशर में ये इतना डिसीजन मेकर नहीं है जी। हाँ, इसके डिसीजन इतने अच्छे नहीं होते प्रेशर में, लेकिन ज़्यादातर सपोर्ट जो किया है और रिजवान ने किया है इसको, रिजवान इसके साथ था और उसने चलाया इसको पूरा। यानी उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये आप फॉर अ फैक्ट जानते हैं, सबको ही पता है, ये बात पहले भी बहुत होती रही है। ज़ाहिर है ग्राउंड में तो हम साथ नहीं थे, लेकिन लुक्स लाइक दैट, क्योंकि क्रिकेट के मैदान में जो चीज़ होती है ज़्यादा देर तक क्रिकेट के मैदान के अंदर नहीं रहती, वो बाहर आ जाती है। तो प्रेशर हैंडलिंग जो है इज़ एन इशू फॉर दिस ग्रेट बैट्समैन। देयर इज़ नो डाउट दैट ही इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, बट ही हैज़ गॉट some issues with pressure handling. mentally इतने strong नहीं, mentally इतने strong नहीं है। ठीक है। हाँ, वही चीज़ इफेक्ट भी हो जाती है जब आपकी एक आस्क बढ़ती है कि आपको इस रेट पे खेलना है, इस नंबर पे खेलना है, ये रोल अडॉप्ट करना है, तो वहाँ पे धीमे पड़ जाते हैं। यही कह रहे हैं आप? मेंटली स्ट्रांग नहीं है, डिसीजन इस तरह नहीं ले सकते। अगर मेंटली स्ट्रांग होता, जिस तरह उसकी फॉर्म ख़राब थी, तो उससे वो आ जाती ऊपर, क्योंकि उसने खुद अपने आप को इस चीज़ से निकाला। कोई नहीं आएगा कि बाबर आजम खुद ही करे तो बाबर आजम को मोटिवेट करे, मोटिवेशन दे, लेकिन इस चीज़ से उसको खुद निकालना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब, बाबर आजम देखिए नो डाउट वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है जी, ठीक है। दूसरा ये है कि इसको पहली चीज़ तो अगर इनका स्ट्राइक है कि 140 इन्होंने रखा हुआ है सिलेक्शन का स्टैंडर्ड, तो फिर तो इसको टीम में नहीं रखना चाहिए था। अगर टीम में रखा है तो फिर इसके साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि बाकी गुड प्लेयर है, नो डाउट कि ये इस वर्ल्ड कप में ये वैसे अंडर प्रेशर है। T20 में इस वर्ल्ड कप को छोड़ें, T20 में इनका रिकॉर्ड आपके सामने है। डू यू थिंक ही शुड बी अ पार्ट ऑफ द T20 स्क्वाड? होना चाहिए इनको, होना चाहिए। अच्छा, लेकिन इसको फिर नंबर 1 पे खिलाएं ना, नंबर 2 पे खिलाएं। ठीक है। देखिए पास में देखे रिजवान और इनके रिकॉर्ड हमने 10-10 विकेटों से T20 जीते हुए। ऐसा है तो फिर अब क्या ऐसा मसला हो गया कि कप्तानी से उतार के और इसको इस तरह जलील कर रहे हैं? इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन यह है कि मेरे ख्याल में तो ये बेस्ट प्लेयर है। आपका पॉइंट आ गया। यासिर हमीद, इनको T20 खेलनी चाहिए, नहीं खेलनी चाहिए? रिकॉर्ड आपके सामने है और इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस भी आपके सामने। ये जो स्ट्राइक रेट नज़र आ रहा है ना बाबर आजम का, 139 मैचेस, 132 इनिंग, 4000, इसमें 90% मैचेस हुए हैं जब इसने ओपन की है। बिल्कुल, ये सारे रन ओपनिंग के रन हैं। ये नंबर 4 पे तो इसने कभी बैटिंग ही नहीं की। बिल्कुल, कहीं पे ना नंबर 4 इनका है, बैटिंग स्टाइल ही नंबर 4 बाबर ने मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस में की है। टेस्ट मैचेस में की है। वो गेम ही डिफरेंट सिनेरियो है ना। बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर 10 ओवर रहते होंगे तो वहाँ पे बाबर आजम का मुझे रोल नजर नहीं आता 10 ओवर्स में। ठीक है। अगर होता उसका रोल तो उसको वो वर्ल्ड कप के ऊपर के भिजवाते, जिसमें उसको नहीं भिजवाया। वन डाउन इज हिज नंबर इस वक्त इस आज की तारीख में ओपनिंग में इसकी जगह बनती है? नहीं। नंबर 3 पे बनती है? नहीं। फिर इररेलेवेंट हो गया ना। मुझसे कलवारें आप कहें। मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं पूछ मैं रहा हूँ, बताएं आप। खैर है, नहीं, जब से ये कप्तानी से उतरा है आपने बड़ी कमाल महारत से इसको उलट कर दिया और ये अवाम को आपने बताना है, मैंने पूछना है, आपने बताना है। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आज की तारीख में साहबजादा फरहान आपका ओपनर है जी, साथ में आपका फ़खर ओपनर है, या फिर साइम है। ठीक है, या फिर ठीक है, if he comes back into the form तो फिर जाहिर है साइम नंबर 3 पे, हाँ इसकी कहीं ना कहीं इसकी जगह नंबर 3 पे बन सकती है। बिल्कुल ठीक, नंबर 3 पे इसकी जगह बन सकती है। यासिर, हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं वापस आऊँगा, आपसे ही शुरू करूँगा, पॉइंट को हम कंप्लीट करेंगे, देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर। नाजरीन, शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाजरीन, बात कर रहे थे प्लेयर्स के प्रोफाइल की, उनकी जगह की, कि T20 टीम में उनकी जगह बनती है कि नहीं। बात हो रही थी स्पेसिफिकली बाबर आजम की और बात कर रहे थे यासिर हमीद। यासिर हमीद, अपना मुकम्मल कर लें आप अपना एनालिसिस। देखिए, बाबर आजम का यही है, जिस तरह हमने बात की अभी, वो थोड़ा सा इस टाइम टीम में जगह उसकी 4 नंबर पे, तो मुझे नहीं लगता कि 4 नंबर पे उसने परफॉर्म नहीं कर सका, क्योंकि वो जो नया रोल के साथ आया था ना, वो उसने डिलीवर नहीं किया उस तरह जी। मतलब हम चाह रहे थे वो आता, वो कर सकता था, वो नई प्लेस में वो फिट हुआ नहीं हो नहीं, हुआ नहीं, बस उससे हुआ नहीं, वो चीज़ हुई नहीं वो जो हम चाह रहे थे। तो अब और उसमें एक बड़ी इट लेफ्ट बैड टेस्ट इन एवरीबॉडीज माउथ के
उनको जब बाहर हमने देखा कि वो बैठे हुए हैं और यूटिलाइज भी नहीं हो सके तो वो बड़ी बुरी फीलिंग थी। अब और मेरा एक बाबर मशवरा आजम है, फैंस मेरा एक मशवरा है बाबर आजम के लिए, मेरा मशवरा है, अभी PSL हो रही है, ही विल बी डेफिनेटली लीडिंग द टीम जी, ये नंबर 3 पे खेले, बिल्कुल ठीक है, नंबर 3 पे खेलें, नंबर 3 पे प्रूव करें अपने कि आप ये को, जगह। 140 के स्ट्राइक रेट से खेलें, किस तरह इनिंग बिल्ड करनी है, किस तरह मैच फिनिश और करना मैच है जितवाएं, अपनी मैच टीम को मैच जितवाएं, कैप्टन इनिंग खेलें और आगे टीम में, पाकिस्तान टीम में बिल्कुल। नंबर 3 पे बैटिंग करें। बिल्कुल ठीक ये है, दिस इज द वे, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो आपका ये पॉइंट इसके आ लिए एक पॉइंट आ गया मेरा। अच्छा, नेक्स्ट प्लेयर दैट विल बी डिस्कसिंग इज आवर कैप्टन, क्योंकि अभी तक तो वो कैप्टन हैं T20 के, सलमान अली आगा। इनके स्टैट्स भी आपके सामने हैं। आप मैं बल्कि इस दफ़ा भट्टी साहब से शुरू कर लेता हूँ। भट्टी साहब आप देखें, नज़र मारें इनके स्टैट्स पे और एक्सपर्ट ओपिनियन दें। क्या ख्याल है आपका इनकी जो परफॉर्मेंस है T20 की, उसको कैसे देखते हैं आप? T20 इसकी इनकी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है, ठीक है। टोटल T20 के 22 मैचेस खेले हैं और 5 सीज़न ये खेले हैं PSL के, जी, जिनमें टोटल कोई 100 नहीं है और तकरीबन इनके 650 है, ठीक है। तो इससे जाहिर होता है कि इसको सबसे पहले तो ये जो कप्तान है कप्तानी से रिज़ाइन करे, डिज़र्व ही नहीं करता। T20 फॉर्मेट T20 फॉर्मेट से आप रिजाइन करें, कप्तानी भी उसके बाद- करते हैं जी, कप्तानी छोड़ देना जी, क्या है, अच्छा। छोड़े ना आप, नहीं, आए पहले वापस- मेरे ख्याल में T20 छोड़ देती कप्तानी तो तभी छोड़ेगा तो आगे निकलेगा ना, बाहर ये वो छोड़ेगा तो कैसे या निकलेगा? फॉर्मेट की क्राइटेरिया में नहीं मैंने आ कहा रही, कप्तानी 117 से की उसको strike हटा rate। दें अच्छा, और 2024 में T20 था मेरे रख लें। क्राइटेरिया में 140। ये आपसे फैसला करवाना चाहता हूँ कि T20 की टीम का हिस्सा होंगे, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो जब होंगे ही नहीं तो कप्तानी किस चीज़ की करेंगे? नहीं, खुद ही लेकिन चली पहले जाएगी ना। कप्तानी छोड़े ना, रिजाइन करे ना कप्तानी से। देखे अलीम डार ने की है ना, इज्जत से गया है, तो इसको भी चाहिए वो कि अलीम मैंने डार थे, इनसे पूछा, इन्होंने कहा मैं जज्बाती फैसले नहीं करता, वो जज्बाती नहीं हो जज्बाती है रहे। तो फिर दूसरा इसको- वो एक लिहाज से ठीक कह रहे हैं। देखें, जो मेरिट की बात है वो ये है कि सलमान अली आगा ने आपको 50 T20 मैचेस में कप्तानी करके दी है, जिसमें से वो 30 मैच उन्होंने आपको जितवाए हैं, 18 हरवाए हैं और 62 का उनका जो है वो विनिंग परसेंटेज है। तो आप कहते हैं वो कप्तान बुरे हैं? उसका स्ट्राइक रेट भी तो देखे ना, अपना उसका पर्सनल नहीं, उसने क्या वो किया। ठीक है, लेकिन टीम हाँ, की पहले बात performance है ना। कप्तानी की और फिर बात है गेम की। तो ये भी तो सवाल मेरा बनता है ना पूछना इन हिज डिफेंस। ये अब जाहिर है इधर बैठ के हम सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उनका कप्तानी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। आउट ऑफ 50 मैचेस 30 जिताएं, 18 हारे, 62 का परसेंटेज बनती है। देखिए मैं इसमें आप इनसे भट्टी साहब कंप्लीट कर लें, फिर Please, आपके please, पास आ please, जाते हैं। देखें, जो ये इनकी, मैं इसलिए कहता हूँ कि वो तो टीम परफॉर्मेंस से जीती है ना टीम, इसने खुद थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। उसमें ये है कि ये जो ICC के टूर्नामेंट्स हैं या जो वर्ल्ड कप, एशिया कप या इस तरह के टूर्नामेंट्स हैं, उनमें इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा, उनमें डिफीट ज़्यादा हुई है। जो बायलैटरल सीरीज़ थी T20, उनमें इनका रिकॉर्ड अच्छा है। सो इट ऑल्सो पॉइंट्स आउट के देयर इज़ अ इशू विद प्रेशर हैंडलिंग इनका भी, मेरा ख्याल बिल्कुल, है। आगे आप बता दें। चले आप बता दें। आप प्लीज़ करें। चले, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, जब भी प्रेशर इस पे आया है तो इससे इसके डिसीजन अच्छे नहीं हुए। मोस्टली जैसे एशिया कप की आपने बात की है और इसकी वर्ल्ड कप T20 की है, तो ये जो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, और प्रेशर में इसकी अपनी बैटिंग पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है और इसकी कप्तानी में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं समझता हूँ इसके इस T20 के फॉर्मेट में इसे पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में जाए, वहाँ इतना परफॉर्म करे, तब ये कम बैक करे, तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ इसका कोई चांस नहीं है। बिल्कुल। देखिए मैं इस पर ऐड ये करूँगा, ज़ाहिर है उसने परफॉर्मेंस नहीं दे सके, क्योंकि कप्तान का एक काम ये भी होता है कि आप फ्रंट से लीड करें टीम को जी, और अपनी परफॉर्मेंस से आपने एग्जांपल सेट करनी है। तब एक आध दो मैच जिस तरह हैरी ब्रुक ने किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, सिंगल हैंडेडली सिकंदर रजा सिंगल हैंडेडली लूजिंग कॉज भी थी, लेकिन लूजिंग कॉज में मैन ऑफ द मैच, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। हाँ, लेकिन हैरी ब्रुक का क्यों हम बेंच मार्क रखेंगे, क्योंकि वो भी बैट्समैन है और ये भी बैट्समैन है, बिल्कुल ठीक है, और वो आगे 3 नंबर पे खेला है, वो अपना ऑर्डर अप किया है। तो इस तरह की परफॉर्मेंस जब तक आप नहीं दिखाओगे एज ए कैप्टन, आप एक एग्जांपल नहीं सेट कर सकते, आप अपने क्रिटिक्स को नहीं पीछे चुप करा टीम भी नहीं उठेगी। आप भी कप्तान टीम कुछ ना कुछ कर रहा हो तो उसका असर टीम के ऊपर बहुत पॉजिटिव होता है। अब इस पे हमारे पास कौन से प्लेयर हैं जो इस तरह का, कौन सा प्लेयर है जिसमें ये पोटेंशियल है कि वो इस तरह कर सकता है? हर मैच में तो रन नहीं होते ना जी, बिल्कुल, आप एक आध मैच इस तरह जिताना पड़ता है आपको, बिल्कुल, ठीक है, तो वो नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये कर जाए। जी, श्रीलंकन सीरीज़ में
13 बॉलों पे 47 किए थे इन्होंने, उसी ग्राउंड पे जिस पे हम लोग वर्ल्ड कप के मैचेस आ रहे हैं, उसी ग्राउंड पे श्रीलंका के अगेंस्ट ने उस वक्त परफॉर्म किया, लेकिन वो शायद वन ऑफ द इनिंग थी उनकी, उसके बाद वो अपने उसमें ही आ गए एक्सपेक्टेशंस में। तो अब ये देखना कि इसमें हमारे पास कौन सा प्लेयर है जो इस तरह कर सकता है। आपके पास उसकी तरफ आते बिल्कुल ठीक है। यासिर शाह, ये कि जिस तरह इसका स्ट्राइक रेट है T20 में, तो इस पे तो नहीं बनता उसका, T20 में T20 में बनता ही नहीं है। और अगर वो कप्तान है तो कप्तान कोच के साथ जो प्लानिंग की हुई है, मतलब प्लानिंग गलत की है, क्योंकि किस प्लेयर के लिए क्या रोल दिया है, रोल मेरे ख्याल में हर प्लेयर को मतलब चले अगर खुद परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो कैप्टेंसी तो अच्छी करते, प्लेयर्स को यूटिलाइज तो अपनी जगह पे एज ए कैप्टन उनकी जिम्मेदारी है, बॉलिंग चेंज, बैटिंग नंबर्स जो कोच प्लान देते हैं ना, या सैक्रिफाइस करना या लीड फ्रॉम द फ्रंट। जिस तरह उस्मान दारी के लिए कहा हुआ था कि 10 ओवर के बाद, तो आप मैच को भी देखोगे ना। हाँ, मैच को कप्तान इसलिए होता है कि वो मैच को देखे, और ये नहीं कि कोच ने रोल दिया है तो बस यही रोल है उसका, बिल्कुल चेंज करना पड़ता है। तो ये चीज़ है कि लोग उसे उस तरह अडॉप्ट नहीं हो, सिचुएशन हो, कंडीशन। तो मेरे ख्याल में सलमान उसका T20 नहीं, लेकिन वनडे और टेस्ट मैच का अच्छा प्लेयर है, गुड ऑलराउंडर है, इसमें शक नहीं है, बिल्कुल है वो अच्छा। लेकिन T20 में मेरे ख्याल में उसकी एवरेज तो ठीक है, 29 की एवरेज अच्छी होती है उसमें T20 में, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत कम है। 117 के स्ट्राइक रेट से आप वन डाउन बैट्समैन खेल रहे हो तो, और जाहिर है आपने जिन टीमों से कम्पीट करना है वो 140 से तो शुरू होते हैं अच्छे प्लेयर, और फिर आगे भी चले जाते हैं, और उनके बड़े बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट हैं। ये सही है कि उनकी कैप्टनसी का रिकॉर्ड अच्छा है, 62% है, लेकिन अगर आप देखो वर्ल्ड कप में कैसा रहा, वर्ल्ड कप में उसकी कैप्टनसी एक्सपोज हो गई, बिल्कुल जिस तरह उसने डिसीजन लिए, जिस तरह उसने चेंजेस किए, तो मेरे ख्याल में उसका कैप्टनसी मेरे ख्याल कैप्टन बनता नहीं है, और ना T20 में जगह बनती है उसकी। बिल्कुल ठीक है। आप में से कोई और ऐड करना चाहते हैं इन पे कोई चीज़, वरना वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर विच इज़ नसीम शाह। नसीम शाह पे चले जाते हैं अब, क्योंकि बॉलर हैं तो आपसे शुरू कर लेते हैं। प्लीज़ नसीम शाह को एनालाइज करें, इनका रिकॉर्ड देखें, पाकिस्तान को कैसे सर्व कर सकते हैं, क्या पोटेंशियल है इनका, और क्या इस वर्ल्ड कप में ठीक यूटिलाइज हो पाए ये। नसीम शाह अगर देखें नए बॉल पे अच्छा बॉलर है, और वो सारी लीग्स भी खेलता है, हर लीग में परफॉर्म भी कर रहा है, उसकी वेरिएशन भी अच्छी है, उसके स्लो ऑन भी अच्छे हैं, उसकी परफॉर्मेंस भी डोमेस्टिक में अच्छी है। तो ये कि उसके साथ थोड़ा सा इस वर्ल्ड कप में ना उसको नहीं उस तरह चांस नहीं मिला, एक मैच में मिला है, लेकिन उसमें उसने अच्छी बॉलिंग की है। नए बॉल पे वो अच्छा बॉलर है और स्विंग बॉलर है, तो उसके साथ नाइंसाफ़ी भी है कि उसको एक मैच सिर्फ मिला है, जिस तरह फ़खर ज़मान के साथ, फ़खर ज़मान को बेंच पे बिठा के, उसको बेंच पे बिठा के, तो ये उन प्लेयर्स में से हैं जिनको काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्क्वाड का हिस्सा होंगे आफ्टर अ मैच और टू एटलीस्ट। इसने हमेशा देखिए इंडिया के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया, दुबई में भी किया उसने, आउट भी किया इंडिया के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ क्रंच मैचेस में बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बड़ा इन्होंने अपना उनके खिलाफ खिलाना चाहिए था, और इसके उस तरह चांस नहीं मिला वर्ल्ड कप में, जिस तरह की कैपेसिटी है, जिस तरह की T20 के लिए एक अच्छा एसेट देखते हैं आप इनको, एक अच्छे प्लेयर जो टीम के अंदर रेगुलरली खेले पाकिस्तान के लिए, तो आइंदा आने वाले वक्त में बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। डू यू थिंक ये कि होना चाहिए? और जिस तरह की अगर PSL में भी देखें तो सबसे महंगा बॉलर वही बिका है, और किसी वजह से उसकी एबिलिटी है, T20 में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। भट्टी साहब, देखिए नसीम शाह को मैं बड़ा हाई रेट करता हूँ, ज़बरदस्त, ठीक है। ये हमारा अपकमिंग स्टार है, और इसको इन्होंने बिल्कुल यूज़ सही नहीं किया। यूज़ इसलिए नहीं किया, देखें अभी पास्ट में इनके देख लें रिकॉर्ड इसका देखें तो इसने इंडिया, अफगानिस्तान और बहुत सारे टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान को इसने बड़े अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए ना। तो डाउन ऑर्डर्स में इसके बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि इसे T20 में आगे इसको चांस मिलना चाहिए, और फुल चांस मिलना चाहिए, इस तरह ही जैसे वर्ल्ड कप में हाँ, इसको रेगुलरिटी के साथ इनको खिलाएं। देखिए मेंटली प्लेयर वैसे ही डाउन हो जाता है जब आप उसको एक टीम में लेके जाते हो, पता नहीं हो कि मैं खेलूंगा, और सारा मैच में आप टूर्नामेंट में बल्कि बेंच में बिठाई रखे, तो इससे आप क्या एक्सेप्ट करेंगे कि ये आगे जाके इसको चांस देंगे इस तरह? या मैं नहीं समझता, इसके साथ बहुत ज्यादती की है इन्होंने जी। तो फ्यूचर में तो ये बड़ा ब्राइट, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा वसीम अकरम स्टाइल का बड़ा अच्छा ऑलराउंडर पाकिस्तान का होगा, जैसे रज़ाक था, अजहर महमूद था। अगर इसको भी इस तरह के मौके दिए तो यूटिलिटी प्लेयर हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बैट के साथ भी, डाउन द ऑर्डर, और बॉलिंग के अंदर वैरायटी भी बहुत है, इन स्विंग, आउट स्विंग, एंड ही इज आल्सो यंग एंड एनर्जेटिक। हाँ, इनकी सारी चीजें, बॉलिंग एक्शन चीजें सब कुछ ठीक है, कुछ मसला नहीं है, लेकिन मसला तो ये है कि वो खिलाएं तो था। हाँ, ये मसला है कि उनको खिलाएं कि नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो फाइन हुआ है, ये जो थोड़ी रियलाइजेशन है कि दे हैव डन समथिंग रियली रॉन्ग,
तो मेरे ख्याल में उसके बाद तो कुछ चेंजेस हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। इसके ऊपर भी देखिए बात फाइन ठीक ही है, फाइन के अलावा अगर इनको बिठा देते हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। इनको बिल्कुल आप एक सीरीज़ में बिठा देते हैं तो इनको क्या फ़र्क पड़ेगा, अगली में ये फिर वापस आ जाएंगे। हाँ, ये सिस्टम को चेंज होना सिस्टम पड़ेगा। में ये इनको आपने ये सही अच्छा आइडेंटिफाई किया है कि अगर आप एक ही गलती बार बार रिपीट करते रहेंगे तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा और आपका रिजल्ट भी चेंज नहीं होगा। यासिर हमीद, आप कैसे देखते हैं नसीम शाह? माशाल्लाह वेरी हाईली पोटेंशियल, अभी काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव नज़र आई हैं इनमें। बिल्कुल, इस तरह पहले तो ये एक तरह की प्रिडिक्टेबल बॉलिंग करते थे, हैंड पहले कटर, आउट स्विंग करते थे, अब ये बैक ऑफ द हैंड कटर, स्लो बाउंसर, Exactly, बिल्कुल। ये श्रीलंका के अगेंस्ट स्पेल में सारा कुछ इन्होंने अपना शो वेरी किया वेल डिस्गाइज्ड। वो चेक भी नहीं हो स्पॉट ऑन लेंथ भी स्पॉट ऑन होती थी। और मैं समझता हूँ कि अच्छा माशाल्लाह फिटनेस पे काम करे अपना। और एक तो ये स्पॉट ऑन जो बॉलिंग करते हैं, बड़े कम ऐसे बॉलर होते हैं जो कि अपनी लाइन और लेंथ को बरकरार जगह रखें पे मर्जी से बॉल कर सकते और एनर्जी में होते जी। हैं माशाल्लाह, उस तरह एनर्जेटिक है। माशाल्लाह जी। और बैटिंग में भी ही वांट्स टू शो विद द बैट एज वेल। तो वो ये है कि हम यूटिलिटी प्लेयर है पाकिस्तान के लिए, गुड ऑलराउंडर, गुड ऑलराउंडर बन सकते हैं। अगर बन सकते हैं पूरी तरह से ऑलराउंडर आप इनको ना भी अब कहें तो इनको आप potential है। देखें, ही वाज नॉट इन द प्लान ए, कितनी बड़ी जाती है, बहुत जाती है। मतलब ये और फखर आपके प्लान ए में ही नहीं थे वर्ल्ड कप में। बिल्कुल ठीक तो बात। आप देखें आप किसका फिर आपने जीतना कैसे है? किसका एहतसाब होना चाहिए, एहतसाब जिन्होंने सिलेक्ट किया और दूसरा जिन्होंने खिलाया या जिन्होंने नहीं थिंक खिलाया, टैंक, बेंच पे जिन्होंने ये उठाया। प्लान किया है कि यार ये हमारी टीम है और यही रहेगी। और यही रहेगी चाहे तो आप उससे पहले और आपकी प्रिपरेशन देखें। अब ऑस्ट्रेलिया ये के टीम अगेंस्ट थी, कुछ चट्टान नहीं थी कि यही रहेगी। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने एक भी चेज नहीं किया और वर्ल्ड कप में टॉस जीत के पहले बैटिंग दे दी इंडिया को जी। वो तो कैप्टन के डिसीजन इस प्लेयर के ऊपर हमने देखे दो सीरीज player- में मैं बात कर रहा हूँ जी जो सीरीज हुई। बिल्कुल। यासिर हमीद, हमने देखा कि साइम अयूब के ऊपर नाजरीन कंसेंसस है कि डेफिनेटली इज फ्यूचर फॉर पाकिस्तान, उनको कुछ चीज़ें ठीक करनी होंगी एंड यू नो ही इज़ गुड टू गो। दूसरा नसीम शाह के ऊपर पैनल जो है हेड ओवर हील्स है और कह रहा है कि बेहतरीन प्लेयर हैं समेत मेरे, तो इन दोनों को तो इधर साइड पे रख दिया। सलमान अली आगा पे क्वेश्चन है और बाबर आजम पे भी क्वेश्चन है। यासिर हमीद ने कहा कि वन डाउन के ऊपर PSL में परफॉर्म करें, कैप्टनसी अच्छी करें, वापस आएँ और टीम में वेलकम किए जाएँ तो कोई मसला नहीं है। सलमान अली आगा के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, कैप्टनसी का भी इशू है और उनका T20 बैटिंग स्टाइल भी फॉर वनडे एंड टेस्ट ही इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन और पाकिस्तान पर रिलाई भी करता है। बड़ा मेरिट के ऊपर इन्होंने इस चीज़ को किया। लास्ट हमारे जो प्लेयर आज के हैं वो हैं शादाब खान। शादाब खान पे प्लीज़ आप, क्योंकि टाइम मैं चाहता हूँ कि तफसीली बात हो जाए, क्योंकि भट्टी साहब ने आप दोनों से ज़्यादा टाइम लेना है, इसलिए शादाब खान पे मैं ये कहूँगा कि शादाब खान जब शुरू में मुझे नज़र आया था, स्टैट्स भी देख लें। हाँ स्टैट्स तो उसके 112 मैचेस हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, वाइड वेरी वास्ट एक्सपीरियंस, 58 इनिंग्स। ये तो बैटिंग है लेकिन बॉलिंग का उसकी एवरेज भी अच्छी है, विकेट्स भी अच्छी हैं, द मोस्ट विकेट्स इन T20 फॉर पाकिस्तान, वो सारा कुछ है, रिकॉर्ड सारा कुछ है। बट चलिए उनकी फॉर्म पे बात करते हैं, फॉर्म और उनकी अब इस परफॉर्मेंस के बाद T20 में जगह एंड वील कीप इट शॉर्ट बिकॉज़ वी हैव 5 मिनट्स। मैं बहुत शॉर्ट करता हूँ। जो मुझे नज़र आया था जी शादाब खान, आई वाज वेरी हैप्पी कि यार ये वैल्यू ऐड करेगा, आपने कहा था उसका बॉल जगह पे सारा कुछ, लेकिन जो उस पर प्रेशर पड़ा उसकी बॉडी फ्लैट हो गए, वो उसकी बॉडी उसका माइंड और वो फ्लैट, कोऑर्डिनेशन नहीं नज़र आ रही थी बॉडी और माइंड की। तो इट मीन्स के वो एनर्जी और वो जो है ना अंदर जो डल हो गया था। यही चीज़ हमें नवाज में भी नज़र आई है। दैट्स वाई जब ये छोटे फॉर्मेट्स होते हैं, इसमें आपके जो यंगस्टर्स होते हैं ना, जो यंग गन्स होती हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जिस तरह मिसाल ले लें, एक बड़ा इंस्टेंट जो रिप्लेसमेंट बनती है ना नवाज की, वो बनती है मास सदाकत। ठीक है, सपोज ही इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड अ वेरी गुड टॉप ऑर्डर ब्लास्टर। अच्छा ठीक है, यंग है लेकिन अभी भी उसने लाइंस के अगेंस्ट 50-60 किए। ठीक है, तो इस तरह के प्लेयर्स जब हमारे चिप इन होंगे, इरफात मिन्हास हो गए, ये हो गए, एक मेहरान मुमताज़ है, खब्बा स्पिनर है, तो ये टीम में एनर्जी लेके आते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब इनसे ना हमें थोड़ा सा इस तरफ होके थैंक यू करके और हमें यंगस्टर्स की तरफ देखना। शादाब खान, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बट शादाब खान नहीं, क्रिकेट उसकी बाकी PSL का कप्तान है, उसे डेफिनेटली वो तो है, फ्रेंचाइज तो है। देखिए नो डाउट ये गुड क्रिकेटर है, परफॉर्म नहीं कर सका उस तरह, क्योंकि इसलिए नहीं कर सका कि इसको ज़बरदस्ती से बीच में डाला गया, जिसकी वजह से अगर ये फिट हो तो नो डाउट ये T20 के लिए वेरी गुड प्लेयर है।
फील्डर बहुत अच्छे थे, लेकिन फील्डर- कुछ भी किसी भी रंग में नजर नहीं आए। देखिए इसमें इस वर्ल्ड कप में नहीं नजर आए। इसीलिए कैच नजर भी नहीं आया, drop तो ये हुआ है। क्योंकि बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट ये उस तरह फिट ही नहीं थे। जी तो जब इनको सिलेक्ट करके ज़बरदस्ती बीच में डाला गया तो अनफिट बंदा कैसे परफॉर्म करेगा, आप मुझे आप बता दें। चलो नहीं मैं कर तो फिर तो इसलिए उसकी परफॉर्मेंस वो क्यों रही, सिलेक्ट किया अगर अनफिट थे तो? तो वो तो रिश्तेदारियां निभाई गई। ये आप मुंह से जरूर निकलवाना था। सॉरी नहीं, उनका नहीं, कोई ठीक वो है, नहीं है, देखिए उसका वो कुछ है। उसके साथ भी जाती है, टीम के साथ निकल भी गया जाती मुंह से भट्टी साहब, मैं कहना है। पूछना चलो, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लास्ट 2 मिनट्स हैं शाह साहब से। ठीक है, शाह साहब लाइए। बिल्कुल। नो डाउट हमारे अच्छा ऑलराउंडर है, शुरू में जिस तरह आया उसने परफॉर्म किया, पाकिस्तान अच्छे सीरीज़ भी जितवाएं, लेकिन अभी मैंने देखा तो इंजरी के बाद ना, जब से इसके इशू हुआ ना इंजरी का, तो उसके बाद इसकी बॉलिंग उस तरह नहीं रही। मतलब उसको रिहैब ना- से ही नहीं इसको- हुआ। आप इसको- खुद बॉलर इसको- थे माशाल्लाह, बड़ा। आप बताएं कि और ये कोई भी आप इंजरी लेग ये स्पिनर बहुत थे। ज़रूरी है। अगर आपको भी लेग इंजरी स्पिनर, Exactly, और बहुत बड़े लेग स्पिनर, अगर टॉप आप क्लास हमारे लिए तो हमेशा रहेंगे माशाल्लाह, बेहतरीन फखर, बॉलर। पाकिस्तान के लिए फखर हैं ये। जी बिल्कुल। मैं बात नहीं, आपकी तारीफ हो रही है, आप चुप करिए। ओके प्लीज बताएं। इज़ वेरी गुड ऑलराउंडर। शुरू में जिस तरह आया है, बहुत अच्छे बॉलिंग की है इसने, बैटिंग भी की है, मैचेस भी जितवाए पाकिस्तान के लिए। लेकिन अभी इंजरी के बाद क्योंकि जब से इसको इंजरी हुई है उसके बाद इसकी बॉलिंग उस तरह नहीं रही, उसकी फील्डिंग वजह पूछना चाहता हूं, क्यों? उसकी फील्डिंग में भी फर्क आया, क्योंकि अब रिहैब सही नहीं हुआ, इंजरी रिकवर नहीं सही हुई, क्या हुआ? आप शाहीन को देख लो, नहीं सही शाहीन वो भी। रिहैब सही नहीं किया उसने, बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, उससे नजर जब आ उसको रहा है। इंजरी हुई है नहीं कि उसके बाद वो 100 का टूर्नामेंट गया वो इंग्लैंड के लिए, जी। तो वहाँ पे वो दोबारा जल्दी खेलना, क्योंकि लीग के लिए गया, वो नहीं खेलना चाहिए, तो उसको रिहैब करना चाहिए। इस तरह इसका भी मसला यही है, इसने सही रिहैब नहीं किया, उस तरह फिट नहीं है। और इसकी देख ले फील्डिंग उस तरह नहीं थी, वर्ल्ड कप में भी उस तरह नजर नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा और था, बॉल जोर भी नहीं था, वो थ्रो में जोर नहीं था, बॉल भी वरना जगह पे शादाब नहीं खान की थ्रो तो आती थी तो कीपर के ग्लव्स में से ठा की आवाज आती थी, वो थ्रो लगती थी, तो और वो- इस दफा उनकी पहुंच ही नहीं रही थी। और वो इस एनर्जी भी नजर नहीं आती, तो उसको चाहिए कि डोमेस्टिक में जाएं, जी डोमेस्टिक में अपनी बॉलिंग जिस तरह इसमें अभी जिस तरह पहले की बॉलिंग थी इसकी, उस तरह फॉर्म में अपने आप को लेके आए। जी। और नो डाउट हमारे लिए ये बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, उसने अभी भी रन्स किए, वर्ल्ड कप में भी रन्स किए, मतलब दूसरे नंबर पे रन्स उसके ज़्यादा है, जी 118 रन। बैटिंग में ही वाज फाइन, बैटिंग में बड़े क्लच सिचुएशंस में बॉलिंग सही कर ले तो ये Clutch हमारे time। लास्ट मैच बॉलिंग ठीक कर ले, बॉलिंग सही कर ले, अपने रिदम में वापस आए तो हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा साबित। बिल्कुल। हमारी तो यही दुआ है कि जो प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेलें वो अपने पूरे पोटेंशियल पे खेलें, पाकिस्तान को सर्व करें। हमें और हमें प्लेयर की कहाँ से आ रहे हैं, किससे रिलेटेड हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज दे परफॉर्म फॉर पाकिस्तान, और वो उस झंडे को सरबुलंद रखें, उसे उठा के रखें, तो फिर कोई मसला नहीं है। हम सबको अच्छा विश करते हैं। जो रिहैब सही नहीं कर सके उनको बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए अपना, क्योंकि उनकी लॉन्जेविटी, उनकी क्रिकेट की का फ्यूचर उनकी फ़िटनेस पर डिपेंड करता है। ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ये शौक़ के लिए क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो हमारे पैनल की ये राय बिल्कुल ठीक है कि इफ़ यू आर इंजर्ड, अपना रिहैब पूरा करें, 100% रिकवर करें, और फिर उसके बाद आके पाकिस्तान को सर्व करें और अपना फ्यूचर भी अच्छा बनाएं। नाज़रीन, कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।